एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम, राहु इनॉल नक्षत्र। ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका मून साइन किस नक्षत्र में है, लाइक जैसे 27 नक्षत्र आ जाएं, तो आपको सबसे पहले देखना होगा, फाइंड आउट करना होगा कि आपका कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र में है, या मून आपका किस साइन में, मून किस नक्षत्र में है। तो उसके लिए एक ऐप है एस्ट्रोसेज, उसमें अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालेंगे तो उसमें जो प्लेनेट का जो आपको दिखाई देंगे, उस प्लेनेट में हर प्लेनेट का एक नक्षत्र डिफाइन किया हुआ है, कौन सा प्लेनेट आपका किस नक्षत्र में है। उसी तरह से आपको मून साइन का देखना है कि आपका जो मून है वो किस नक्षत्र में है। उसका इन्फ्लुएंस है जो कि हमारी डेली एक्टिविटी में, डेली लाइफ में किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। या जो हम सीरीज कह रहे हैं वो राहु का देख रहे हैं कि राहु आपका किस नक्षत्र में है, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट है वो सेम इम्पैक्ट है जो आपकी जो अगर आपका मून साइन में भी अगर वो नक्षत्र होगा, जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे लाइक हम स्टार्ट कर रहे हैं राहु आपका कौन से नक्षत्र में है, तो वो इफेक्ट आप उसको कंपेयर कर सकते हो आपके मून साइन में कि आपका मून भी किस नक्षत्र में है और राहु किस नक्षत्र में है। दोनों का जो सिमिलरिटी है वो मैच करेगी। तो हम जैसे सैटर्न का स्टडी कर रहे हैं, सैटर्न का जो नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। सैटर्न के जैसे 3 नक्षत्र आते हैं, एक आता है आपका पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद। तो हम जो बेसिकली स्टडी कर रहे हैं, राहु अगर आपका पुष्य नक्षत्र में हो या मून अगर आपका पुष्य नक्षत्र में हो, तो क्या मतलब एटीट्यूड बनता है पर्सन का, या किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसका लाइफ का जो हम समझ सकते हैं कि एक जो किस तरह से वो जो प्रोसेस है थॉट का, वो किस तरह से थॉट प्रोसेस उसका रह सकता है। तो राहु अगर आपका पुष्य नक्षत्र मतलब सैटर्न का नक्षत्र है, सैटर्न मतलब कि सोशल रिफॉर्मर। ये व्यक्ति मतलब कि जो एक सोशल रिफॉर्मर हो सकते हैं कि जो समाज में जितनी भी हमने ट्रेडिशन है, जितनी भी कुरीतियां हैं, या जो एक राहु एक रेबेलियस प्लैनेट है। मतलब राहु को अगर हम समझे तो राहु उन एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक ढर्रे से चल रही है, उसको ब्रेक करने के लिए राहु प्लेनेट को हम समझ सकते हैं कि राहु में एक रेबेलियस क्वालिटी है। राहु जिसका राहुइस जो व्यक्ति होएगा, जिस पे राहु का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, लगन में राहु है, 10th हाउस में राहु है, तो आप उसको देखोगे कि ऐसे व्यक्ति है ना जो समाज से कुछ हटके या कुछ चीज अलग हटके कुछ करना चाहते हैं। दे नेवर वांट टू लिसन और दे नेवर फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ द लाइफ, दे जस्ट रिबेलियस क्वालिटी होती है। तो सेम यहाँ पे अगर हम पुष्य नक्षत्र का लेंगे, देखेंगे सैटर्न का नक्षत्र आया, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों को अगर मैच करेंगे तो ये सोशल रिफॉर्मर होते हैं, जो समाज में जितनी भी कुछ ऐसे ट्रेडिशन चल रहे हैं जिनका मतलब कोई ह्यूमन लाइफ में कुछ ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। इसको बेस्ट हम रिलेट कर सकते हैं महात्मा गांधी के चार्ट से। अगर आप महात्मा गांधी का चार्ट देखेंगे तो लिब्रा एसेंडेंट है महात्मा गांधी, उनके लगन में सैटर्न है, और जो राहु है उनका वो पुष्य नक्षत्र है, मतलब सैटर्न के नक्षत्र में उनका राहु है। तो जो महात्मा गांधी की जो जर्नी स्टार्ट होती है वो होती है कि एक लॉयर है, लॉयर का मान लो एक डिग्री लेके, और उन्होंने किस कदर, आप सभी परिचित हैं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरह से उन्होंने मान लो छुआछूत का और कितने सारे जो है उनके अभियान या कितनी उनकी जर्नी रही है इसको लेके कि कितनी चीजें उन्होंने हर चीज के उन्होंने एक अपना सवाल खड़ा किया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि राहु पुष्य नक्षत्र वाला या मून पुष्य नक्षत्र वाला व्यक्ति है जो एक सोशल रिफॉर्मर मत के रूप में एक अपना बहुत बड़ी एक पहचान बना सकता है कि जो ट्रेडिशन जो चल रहा है उनको ब्रेक करने के लिए और उनको कुछ अच्छा करने के लिए और कुछ नई चीज नई इन्वेंट करने के लिए, नए थॉट्स या नए आइडियाज देने के लिए ये व्यक्ति बहुत कुछ करता है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं मार्गरेट थैचर का, जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री 15 साल उन्होंने रूल किया था। मार्गरेट थैचर, उनका भी जो राहु है वो उनका पुष्य नक्षत्र में, मतलब तो मार्गरेट थैचर का भी अगर आप प्राइम मिनिस्टर के रोल पे अगर ब्रिटेन के उनके अगर आप स्टडी करोगे तो उनका भी रोल प्ले आप देखोगे किस तरह से उन्होंने वहाँ पे कितने जो रिफॉर्मर वो कितनी चीजें वो लेके आए। काफी उनको क्रिटिसाइज भी झेलनी पड़ी, लेकिन बावजूद भी उन्होंने उन चीज को इम्प्लीमेंट किया। लाइक जैसे महात्मा गांधी को भी बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ के अंदर काफी
स्ट्रगल, क्रिटिसाइज या बहुत तरह के पैटर्न को उन्होंने भी काफ़ी कुछ उनको सुनना पड़ा। लेकिन अल्टीमेटली ये व्यक्ति जो है वो कुछ ऐसा हटके करता है जो ट्रेडिशन हमारा चला रहा है उसको ब्रेक करने के लिए। ये राहु पुष्य नक्षत्र का हम कह सकते हैं कि ये सोशल रिफॉर्मर कह सकते हैं इनको। अब इसके लिए जैसे मान लो जो महात्मा गांधी की जो जितनी भी जो पॉलिसी थी उनमें जो बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने भी उनकी इस थ्योरी को मतलब काफ़ी अडॉप्ट किया, लाइक नेल्सन मंडेला है या बराक ओबामा है, जिन्होंने कि भी महात्मा गांधी की जो लाइफ से काफ़ी वो इन्फ्लुएंस हुआ, काफ़ी उन्होंने इसके बारे में बोला भी है। आप पढ़ोगे अगर नेल्सन मंडेला को या बराक ओबामा को, तो वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए हैं उनकी जो सोशल रिफॉर्मर के लेके जो उन्होंने एक अभियान स्टार्ट किया था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं आप देखते हैं कि जो पुष्य नक्षत्र है वो काफ़ी एक स्पिरिचुअल ट्री है। मतलब जो पीपल का जो पेड़ है वो पुष्य नक्षत्र में माना गया है, पीपल के ट्री को। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भी मैं सब जो जितने भी जो पेड़ हैं उस सब पेड़ में पीपल का पेड़ हूँ। तो पीपल की मान्यता बढ़ जाती है। पीपल को हम पीपल के प्रति, पीपल के पेड़ के प्रति जो हम लेके आते हैं वो वहीं से चली आ रही है कि सब जब अर्जुन को जो संदेश दे रहे हैं कि मैं सूर्य से भी मैं पहले हूँ या मैं सूर्य हूँ या पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूँ, तो वो अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें ये चीज़ आती है कि भगवान ने खुद बोला है। तो ये व्यक्ति अगर जिनका राहु उसमें है पुष्य नक्षत्र में या मून अगर पुष्य नक्षत्र में है, तो अगर ये पीपल की पेड़ की वर्शिप करते हैं, पीपल के पेड़ की वर्शिप करते हैं, तो लाइक उनको लाइफ में जो मान लो कुछ अगर उनको डिफिकल्टी आ रही है, कुछ चीज़ें वो फेस कर रहे हैं या कुछ चीज़ों का वो मतलब जज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको वो एक रेमेडी है पीपल के पेड़ की। तो ज़्यादा लंबी रेमेडी या ज़्यादा लंबा प्रोसेस यूज़ करने से सिंपल रेमेडी है एकदम कि भाई पीपल के पेड़ के आपको 7 चक्कर आपको लगाने हैं, दिया लाइट करना है, पानी जल अर्पित करना है, एक सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल रेमेडी है। तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ के अंदर कितना कुछ आपके अंदर बदलाव आएगा, कितना कुछ आपको देखने को मिलेगा अगर आप ये रेमेडी अप्लाई करते हो पीपल के पेड़ वाली। पीपल को जल देना है, पीपल के 7 चक्कर हमने लगाए और एक दिया हमने पुटअप किया, मतलब कि भगवान को हम भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन बिठा रहे हैं पीपल के पेड़ के थ्रू, जिनका राहु पुष्य नक्षत्र में है या मून जिनका पुष्य नक्षत्र में है। नक्षत्र देखना कैसे है मैंने बता दिया आपको कि एस्ट्रोसेज एक ऐप है, लैपटॉप से भी ओपन होता है, मोबाइल से भी ओपन होता है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालेंगे तो उसमें एक चार्ट आपका निकल के आ जाएगा। नीचे आपको देखेंगे कि प्लेनेट आपको दिखाई देंगे, वीनस, केतु, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, ये 9 प्लेनेट दिखेंगे। उसके ठीक सामने हर प्लेनेट का आपको नक्षत्र दिखाई देगा कि कौन सा प्लेनेट आपका किस नक्षत्र में, तो उससे आप आइडेंटिफाई करो उसको, ये राहु आपका किस नक्षत्र में, मून आपका किस नक्षत्र में, उसका इन्फ्लुएंस आपके जीवन पे काफी कुछ देखने को मिलेगा। ये मतलब जो पीपल का पेड़ है गॉड का एक इंडिकेशन है, ये गॉड का हम एग्जाम्पल है। और जो पुष्य नक्षत्र की जो डेटी हैं वो बृहस्पति हैं, जो कि लॉर्ड विष्णु का एक अंश है। तो अगर आप ओम विष्णु नमः 108 टाइम अगर आप करते हैं, जपमाला करते हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में 20 मिनट्स, ये भी कैन हेल्प यू अटेन मोर पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ राहु इन पुष्य नक्षत्र। अगर ये भी आपको बहुत बेस्ट रेमेडी है एक, जिनका राहु पुष्य नक्षत्र में या मून पुष्य नक्षत्र में। तो इस तरह से आप को अगर राहु से कुछ रिलेटेड या कुछ इस तरह के आप कुछ करना चाहते हो, या बेसिकली अगर आप ऑलरेडी सोशल रिफॉर्मर हो या आप में यह क्वालिटी है, तो बहुत बढ़िया है कि आप उस क्वालिटी को यूज़ कर रहे हो। और अगर आप में कुछ करने का है और अगर आप कुछ चीज़ को फेस कर रहे हो, तो ये 2 चीज़ें जो मैंने बताई है, अगर आप ये इन लाइफ को आप मतलब इनरोल करते हो अपने अंदर, तो दैट विल बी मच बेनिफिट। थैंक यू सो मच। तो राहु सीरीज में नक्षत्र में आज हमने राहु पुष्य किया, हम एक एक नक्षत्र से बढ़ेंगे आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।